ये बात पता चलती होगी कि क्षेत्र चले गए हैं। कोई भी विधायक जेएमएम का ज्यादा दिन तक शहर में नहीं रहता है। जब सत्र होता है या कोई निर्देश होता है, व्हिप जारी होती है, तो भी ये मुख्यालय में आते हैं। इसीलिए एक एक चीज पता चलती रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है, किसको क्या तकलीफ है। और जितना जुड़ाव जेएमएम के विधायकों का जनता से रहता है, इसीलिए 6 बार 7 बार लगातार रिपीट होते हैं ये लोग, चाहे किसी की भी सत्ता रहे। बहुत कम ऐसा होता है, रेयरली अगर कोई हार गया तो फिर आपने देखा जैसे साइमन मरांडी एक मिसाल है अपने आप में कि वो जेएमएम और उनके बीच में जो रिश्ता था एक बार खराब भी हुआ, लेकिन फिर वो वापस आए, फिर विधायक बने। अब उनका पुत्र दिनेश विलियम मरांडी एक युवा विधायक के तौर पर है। तो कुल मिलाकर के इंटरनली डेमोक्रेटिक वे में ये पार्टी आगे बढ़ रही है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस सिलसिले में कुछ बातें थी जो परिलक्षित हुई हैं। शब्दों में अभी आपने सुना होगा कुछ मामले हैं जिसको सीनियर मुख्य सचेतक नलिन सोरेन जी के संज्ञान में लोगों ने लाया और उन्होंने सदन में भी अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री ने जरूरी समझा कि सबको लेके बैठा जाए और क्या गलत क्या सही हो सकता है, कहीं कोई लिबर्टी ले रहा हो सरकार के नाम पर, तो उसको सीधा किया जाना है, उसको ठीक किया जाना है। और चूंकि सरकार अभी 4 साल पूरी मैंडेट के साथ आगे बढ़ने वाली है, तो लिहाजा ये सारी चीजें हुई हैं और ये बातें अभी खत्म हुई एक तरह से और सब लोग अपने अपने राह रुखसत हो गए हैं। बिल्कुल, चलिए तो ये बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन कल जो बजट पेश होना है शहनवाज, जिस तरीके से कोरोना काल से लोग त्रस्त हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, क्या लगता है कल के बजट से इसमें थोड़ी राहत झारखंड के लोगों को मिलेगी? कोरोना काल में लोबिंदा बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी से निकाल दिया गया है लोगों को, छोटे छोटे कारोबार करते थे वो खत्म हो गए। बजट में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो सब चीज थोड़ा सा कुछ डैमेज रिपेयर हो, किसको रिलीफ में। ऐसा है बहुत कचड़ा, ये डबल इंजन की सरकार ने बहुत कचड़ा भर के रख दिया है। इसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इतना कचड़ा है, इसको साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत दिलेरी के साथ काम कर रहे हैं और बजट में देखा जाएगा। आप लोग साथ हैं? बिल्कुल 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 एकदम बिल्कुल साथ है। चलिए, आपका धन्यवाद कि आपने अपनी बातें रखी और मेरे ख्याल से आपका जो सवाल था वो उससे उसका जवाब काफी हद तक आपको मिला होगा। बहरहाल आपका कोई सवाल आगे हो तो बताएं। चलिए, तो लोगों की उम्मीदें अब देखना ये है कि ये लोगों की उम्मीदें कितनी खरे उतरती है, क्योंकि झारखंड की सरकार जिस तरीके से अभी लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि अब बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, लेकिन क्या लगता है लोग इतना वक्त दे पाएंगे, इतना इंतजार दे पाएंगे? अब 1 साल लगभग हो चुके हैं सरकार को, कोरोना काल में भी ये सरकार चला गया और कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें हैं वो अब थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को तो काम चाहिए, लोगों को समस्या का समाधान चाहिए, वो उनको कोई से मतलब नहीं है कि कोविड पीरियड और ये और वो 1 साल का समय काम करने का मौका नहीं मिला और नहीं मिला वैसे नहीं मिला, ये सब लेम एक्सक्यूज्ड हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि कोविड पीरियड में हरनिश काम करना पड़ा है 2-3 लोगों को। एक तो मुख्यमंत्री लगातार काम भी करते रहे, कोरोना टेस्ट भी करवाते रहे, उनके अधिकांश मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए, बहुत सारे विधायक यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष तक, लेकिन काम रुका नहीं। और अधिकारियों ने भी अपना, यहाँ तक कि रविवार तक में भी हम लोग अगर चाहते थे तो मीटिंग को कवर करते थे, आपदा प्रबंधन की मीटिंग हुआ करती थी। मुख्यमंत्री किचन बनाया, पूरे झारखंड में खाना बंटता था, ये भी लोगों ने देखा होगा। लोग इनकार करें तो ठीक है, मगर ये किसी को भूखा रहने नहीं दिया सरकार ने, ये बात एक सच है। इसके अलावा उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला, दूर दूर से मजदूरों को लाना, एक सिलसिला था। ट्रेन आई थी 1 मई को, आपको याद होगा कि एक ट्रेन आई थी जिसमें छात्र थे झारखंड भर के, उनको अपने घर पे सुरक्षित पहुंचाया गया है। इस बात से भी कौन इनकार कर सकता है? जाहिर है जब जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज तक से मजदूरों को यहाँ घर लाया गया। ये बात अलग है कि वो यहाँ नहीं रहे,
उनको फिर अपने महानगरों की अपनी कंपनी की स्थायी नौकरी टाइप की एक चीज होती है, आदत होती है एक इंसान की कहीं काम करने की, फिर वो अपनी जगह लौट गए। तो ऐसा कहना कि कुछ भी नहीं हुआ, 1 साल का समय बहुत कुछ सरकार ने किया जो सरकार को करना चाहिए, उस वक्त के लिए जरूरी था। लेकिन अब टाइम गुजर गया है, 1 साल का ये फेज गुजर गया है और पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। आपने सुना होगा पब्लिक की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। अब वो आगे की ओर देखते हैं कि भाई आगे आपने वादा किया था कि हम 2021 नौकरी का वर्ष होगा, तो अब उसके लिए जेपीएससी में नियमावली में सुधार हुआ है। अब एक साथ कई वर्षों की वैकेंसी निकली है, उस पर काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें सरकार ने की हैं, जितने भी वैकेंट पोस्ट थे सबको भरने का प्रयास चल रहा है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे चल रही हैं, इसको स्पीड अप करने की जरूरत पड़ेगी और लोगों को डेवलपमेंट भी चाहिए। अब जैसे राजधानी रांची की बात कर लें तो हरमू रोड रोज 10 से 11 बजे 12 बजे तक जाम हो जाता है, 1-1 घंटे तक मेन रोड जाम रहता है। अगर आप बात रिम्स जाने की कर लें, इरादा कर लें, आप 1 घंटे में भी रिम्स नहीं पहुंच सकेंगे, कई एम्बुलेंस फंसी रहती हैं। तो सरकार को चाहिए कि पथ निर्माण विभाग, जुडको, नगर निगम, ये तमाम को एक कंसोलिडेटेड एक क्या कहते हैं उसको, एक वर्क ऑर्डर करके एक मिशन के तहत काम किया जाए कि रांची की जो इस तरह की जाम हो जाने वाली सड़कें हैं उसको 6-6 फीट दोनों तरफ से थोड़ा फौरन चौड़ा किया जाए, गार्डर लगा दिया जाए ताकि दुकानों पे, सड़कों के किनारे कोई सब्जी बेचे, कोई गाड़ी लगा दे और जाम हो जाए। और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप मुख्यमंत्री को उधर से क्रॉस करवा रहे हैं तो आम पब्लिक को 1 घंटे तक परेशान ना करें। तो ये सारी चीजें हैं जो क्विक रिलीफ के लिए सरकार को तुरंत अमल में लाना होगा। वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, लोग ये भी चर्चा करते हैं कि इसमें राज्य सरकार को भी रिलीफ देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है, जाहिर है बजट पेश होगा कल ही पता चलेगा कि किस मद में कितने पैसे सरकार ने प्रावधान उसका किया है और लोगों तक इसका रिलीफ कितनी जल्दी पहुंचे। ये सारी चीजें हैं। गठबंधन की सरकार है, जाहिर है बहुत कुछ मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री के पास जो विभाग हैं वो अपना एक्टिवेट करके उनको चल सकते हैं। बहुत सारे विभाग कांग्रेस के पास हैं। तो जाहिर है ये सब कुछ तालमेल के तहत ही लेके चलना होगा। लेकिन हाँ, चीजें नजर आनी पड़ेगी, काम दिखाई देना पड़ेगा, मिशन मोड में लेके चलना पड़ेगा। सड़कें खराब हो रही हैं, बारिश कम होगी, जाहिर है पिछले बार तो बहुत सारे झील, ताल, तलैया सब सूख गए थे। इस बार गर्मी पहले पड़ गई है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था सरकार करेगी, ये सब कुछ सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, पिछली बातों को नहीं सोचते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने वादा किया था, हमने आपको वोट दिया था। तो आप देखना तो ये है शहनवाज की जब कल ये बजट पेश होगा तो जो लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, उनकी उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो बजट सत्र को लेकर जेएमएम विधायक दल की बैठक चल रही थी, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब देखना ये है कि जब कल बजट पेश होगा तो वो लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।